हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नाइस गाइस। तो आज हमारी CSS ग्रिड ट्यूटोरियल से रिलेटेड आज फोर्थ वीडियो है। इससे पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था CSS ग्रिड आइटम पोजीशनिंग एंड आइटम स्पैनिंग ट्यूटोरियल के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है CSS ग्रिड के, आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं अपनी दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वो दो प्रॉपर्टीज CSS ग्रिड मिन मैक्स फंक्शन प्रॉपर्टी होगी और CSS ग्रिड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट के बारे में पढ़ेंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम सिंपली जान लेंगे। बस ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है CSS ग्रिड प्रॉपर्टीज़, और ये जितनी भी टिक वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रिड ऑटो रोज, ग्रिड ऑटो कॉलम्स और ग्रिड ऑटो रोज। ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो है सिंपली ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की हैं, और मैक्स मिन मैक्स जो फंक्शन है उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तीन मैक्स कॉन्टेंट, मिन कॉन्टेंट एंड मिन मैक्स। तो इन सबको प्रैक्टिकल करके वन बाय वन हम समझेंगे। सिंपली हम आएंगे अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ हम सिंपली अपना VS कोड ओपन कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से छोटा कर लेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ राइट क्लिक करके इसको ओपन कर रखा। आप देख रहे हैं हमने एक बॉडी टैग के अंदर अपना एक डिव बनाया हुआ, कंटेनर डिव, जिसको हम कहते हैं पेरेंट डिव है हमारा। इसके अंदर काफ़ी सारे डिव है हमारे पास, सबको हमने आइटम 1 आइटम 2 करके क्लास दी हुई है। सिंपली इसको एक्सेस करके बैकग्राउंड कलर विथ दी हुई हमने, मार्जिन दी हुई है, और इसी को जो हमारा कंटेनर डिव है इसको डिस्प्ले ग्रिड दिया हुआ है। और सिंपली हमने रो एंड कॉलम बनाई हुई है। इनको हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि हम किस तरीके से बनाते हैं। हम दो कॉलम लिए हुए 1 FR के, दो कॉलम लिए 1 FR के, और दोनों रोज को हमने डिफाइन किया हुआ है 100 पिक्सल। देखना अभी फर्स्ट रो है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 100 पिक्सल, और जो सेकंड हमारी रो है उसकी भी जो हाइट है वो सेकंड है, वो है 100 पिक्सल। और जो आप देख रहे हैं हमारी ये थर्ड रो एंड फोर्थ रो, इसको हमने डिफाइन नहीं किया और सिंपली गैप दिया हुआ है। अब जो देख रहे हैं जो हमारी थर्ड रो है और फोर्थ रो, उसको हमने डिफाइन नहीं किया, और इनको हमने डिफाइन किया हुआ है। जो हम डिफाइन करते हैं उससे हम कहते हैं सिंपली एक्सप्लिसिट। आप देख रहे हैं दो प्रॉपर्टीज हमारे पास। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, इन दोनों को हम समझेंगे। तो सिंपली आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो। तो हमने जो है अपनी फर्स्ट रो को और सेकंड रो को भी डिफाइन किया हुआ इधर के, इसको भी हमने दी हुई है 100 पिक्सल की हाइट, और सेकंड वाले को भी हमने दी हुई है 100 पिक्सल की हाइट। जिसको हम डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। और इन जो थर्ड रो है और जो फोर्थ रो है इसको हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये होती है हमारी इम्प्लिसिट। तो अक्सर जो हमारा जो सर्वर होता है उससे हमें कुछ कॉलम्स आते हैं या कुछ डेटा मिलता है, तो उसमें जो है रो एंड कॉलम का इजाफा हो जाता है। तो उसका मसला हल करने के लिए, सिंपली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CSS के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिंपली नीचे आ जाएंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ग्रिड ऑटो रो दे सकते हैं, ऑटो कॉलम दे सकते हैं, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो रो एंड कॉलम हमारे बड़े। तो वो किस तरीके से काम करती है, अगर मैं सिंपली ने इसी कंटेनर के अंदर इधर देते हैं हम सिंपली ग्रिड रो प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, और ग्रिड ऑटो रो लेंगे हम, सिंपली ग्रिड ऑटो रो, और इधर हम दे देंगे सिंपली 100 पिक्सल, और सिंपली कंट्रोल एस करेंगे। तो आप देखें जो हमने डिफाइन नहीं की थी उसको आप देख रहे हैं 100 पिक्सल की हमें हाइट मिल चुकी है अपनी थर्ड रो में भी और फोर्थ रो में भी। अगर मैं सिंपली इसको हम कर दें 70 पिक्सल ताकि आपको समझ आए, सिंपली उनके ऊपर भी हमने जो है 100 पिक्सल दी हुई है, तो कंफ्यूजन होगी। कंट्रोल एस करेंगे तो देखें ये आ गया हमारे पास 100 पिक्सल की, इसको हमने डिफाइन किया था, और इधर हमने लगाया ग्रिड ऑटो रो 70 पिक्सल। तो आप देख रहे हैं थर्ड रो एंड फोर्थ रो हमें आ गई है 70 पिक्सल की। तो सिंपली HTML के अंदर जाएंगे वापस अपने, और यहाँ हम सिंपली जो है इनको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, और नीचे इसको पेस्ट कर देंगे, और सिंपली कंट्रोल S करेंगे। तो देखें आप एक मिनट, सिंपली इसको कॉपी करा और ये देखें हमारे पास ये आ गया, हमारे पास एक और रो आ गई हमारे पास कितने पिक्सल की, सिंपली आप देख रहे हैं हमने ऑटो रो लगाया हुआ कितना 70 पिक्सल की। तो यहाँ हमें दो रो आ गई, एक रो आ गई। तो यहाँ हमें एक रो आ गई है 70 पिक्सल की बाय डिफॉल्ट। तो ये हमारा होता है इम्प्लिसिट, और जो हमने पर डिफाइन किया हुआ है एक्सप्लिसिट। अब आप देख रहे हैं जो ये रो वाइज बढ़ रहा है, तो इसे हम अगर मैं सिंपली और भी अपने जो कॉलम्स या रो बढ़ाऊँगा तो सिंपली बाय डिफॉल्ट वो रो वाइज बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम कॉलम वाइज भी बढ़ा सकते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कॉलम के लिए सिंपली ग्रिड ऑटो फ्लो। तो वो प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे, सिंपली लेंगे ग्रिड ऑटो फ्लो, और इधर ऑटो फ्लो में हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, कॉलम एंड रो जो है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट है, तो सिंपली कॉलम लगाएंगे और सिंपली कंट्रोल एस कर लेंगे। तो आप देखें हमारे पास ये बॉक्स आ गए, जो हमारे पास जो हमने डिफाइन किया वो आ गए, और ये आ गए हमारे पास कॉलम की जो विड्थ है वो आप देख रहे हैं डेटा जो इसके अंदर है उसके हिसाब से उसने देख रहे हैं आप बॉक्स 5 जो वर्ड है इसके अकॉर्डिंग, इसके मुताबिक जो है इसने विड्थ ली है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा ग्रिड ऑटो फ्लो। जो हमने कॉलम दिया हुआ था, कॉलम आया हुआ है।
अब इसकी जो विड्थ बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपली ग्रिड ऑटो, हम ले लेंगे सिंपली ग्रिड ऑटो कॉलम ले लेंगे और सिंपली इधर हम आके क्या करेंगे, मैं सिंपली 0.5 FR, सिंपली 0.5 FR ले लेंगे क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया 1 FR। ठीक नहीं, जो कॉलम आ रहा है हमारे पास 1 FR का है, तो मैं सिंपली इसका हाफ, जो ऑटो जो कॉलम्स होंगे उनको हम लेंगे हाफ, 1 FR का हाफ आ जाएगा 0.5 FR। तो सिंपली कंट्रोल S करेंगे तो आप देखेंगे इसकी हाफ आ गई विथ सिंपली। तो गाइस इस तरीके से काम करती है हमारी ग्रिड, सिंपली ग्रिड ऑटो रो, ग्रिड ऑटो फ्लो, ग्रिड ऑटो कॉलम्स। तो अब तो आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ आई होगी। अगर मैं सिंपली कॉलम को हटा के इधर रो कर दूं, सिंपली इधर हम कर देंगे सिंपली रो और कंट्रोल S करें तो आप देखें ये रो हमें मिल जाएगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो सिंपली इसको कॉलम ही रहने देंगे, हम कंट्रोल S करेंगे, ये परफेक्ट है। तो इस तरीके से काम करती है हमारी ये ऑटो फ्लो प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करेंगे सिंपली, आपको समझ आ गई होगी ऑप्शन, तो इसको हम सिंपली यहाँ से अभी हटा देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे, कंट्रोल S करेंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, और इसको भी हम जो है सिंपली पीछे आके हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो कॉलम है इसको भी हम डिलीट कर देंगे और कंट्रोल S कर लेंगे, ये 80 हो जाएंगे सिंपली। तो कंट्रोल यहाँ से भी हम इसको S कर लेंगे और ये कंट्रोल S करेंगे, परफेक्ट है। तो अब बात करेंगे गाइस हम अपनी अगली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास CSS ग्रिड मिन मैक्स फंक्शन। अब मिन मैक्स फंक्शन किस तरीके से काम करती है वो हम जान लेते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है गाइस, जैसे मिन मैक्स फंक्शन की मैक्स कंटेंट, मिन कंटेंट एंड मिन मैक्स, इन सबको भी अप्लाई करके समझेंगे। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास मैक्स कंटेंट। तो सिंपली अपने फर्स्ट FR के अंदर आ जाएंगे, मैं सिंपली इसको भी 1 FR कर दूंगा, 3 कॉलम ले लेंगे हम, सिंपली कंट्रोल S करेंगे। तो सिंपली हमारे पास 3 कॉलम आ चुके हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने 1 FR जो हमारा फर्स्ट कॉलम है बॉक्स 1, उसको हम दे देंगे सिंपली मैक्स कंटेंट। जैसे ही मैं इसको मैक्स कंटेंट दूंगा, कंट्रोल S करके चेक करेंगे तो आप देखें इसकी जो हाइट थी, जो विड्थ थी वो कम हो चुकी है और इसकी जो विड्थ है अब अपने जो इसकी जो विड्थ है कंटेंट के हिसाब से आएगी। जैसे इसके अंदर हमने कंटेंट दिया बॉक्स 1, तो बॉक्स 1 ने जितनी स्पेस ली है उसके मुताबिक ही उसको विड्थ मिल रही है। अगर मैं सिंपली HTML के अंदर आएँ और बॉक्स 1 का हम जो है कंटेंट बढ़ाएं, जैसे इधर हम ले लें एक डमी टेक्स्ट ले लेंगे 5 वर्ड का, जैसे लॉरम एक्सप्लेन 5 ले लिया, कंट्रोल S करेंगे तो आप देखें अब जो इसके अंदर डेटा उसके हिसाब से ही अपनी विड्थ ले रहा है। इधर लाइन ब्रेक नहीं होती इसमें, अगर हम डेटा बढ़ाते रहेंगे, जैसे अगर मैं इसमें क्या आ गया हमारे पास लॉरम एफसम का आ जाएगा सिंपली, तो इधर हम कर देंगे सिंपली लॉरम और कंट्रोल S करेंगे तो आप देखें अभी इसकी जो है विड्थ काफ़ी बढ़ चुकी है, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से काम करती है गाइस हमारी मैक्स कंटेंट, जो काफ़ी यूज़ नहीं होती है हमारी, अक्सर कम ही यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट में, बट आपको पता होना चाहिए हम किस तरीके से मैक्स कंटेंट को यूज़ करते हैं। तो सिंपली कंट्रोल S करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वैसी पोजीशन में आ जाएगा। तो सिंपली इसमें हम लॉरम 4 वर्ड का हम पैराग्राफ ले लेंगे, कंट्रोल S करेंगे, ये परफेक्ट है। इस तरीके से हमारी काम करती है मैक्स कंटेंट प्रॉपर्टी गाइस। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी सिंपली मिन कंटेंट। अगली प्रॉपर्टी है हमारी सिंपली मिन कंटेंट। मैक्स कंटेंट अब होप सो आपको समझ आएगी। अब बात करेंगे अपनी मिन कंटेंट प्रॉपर्टी की। तो सिंपली अब हमारा लास्ट कॉलम में जो बॉक्स 3 है उसको हम सिंपली देंगे मिन कंटेंट। तो सिंपली इसको दे देंगे मिन कंटेंट और कंट्रोल S करके चेक करेंगे तो आप देखें ये किस तरीके से काम करती है। अगर मैं सिंपली आपको देख रहा अपनी मिन कंटेंट दिया, अब मैं सिंपली जाके बॉक्स 3 के अंदर अपना जो बॉक्स 3 है उसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट दे देंगे, सिंपली लॉरम 10 वर्ड का हम एक पैराग्राफ लेंगे और कंट्रोल S करेंगे तो आप देख रहे हैं पूरा पैराग्राफ हमारा नहीं आया, काफ़ी जो है इधर आके ये कट चुका है, हमारा पैराग्राफ जो है कट रहा है। एमिट पे आके आप देख रहे हैं उसके बाद से जो हमें जो पैराग्राफ है वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि वो ओवरफ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर हाइट दी हुई है। आप देख रहे हैं इधर आके जब हमने रो की जो हाइट डिफाइन किया 100 पिक्सल है और जो हमारा टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो कर रहा है। और जो इसकी विड्थ है आप देख रहे हैं, विड्थ जो है इसमें सबसे बड़ा जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी विड्थ लेता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ हम लॉरम के आगे हम थोड़ा सा में टेक्स्ट बढ़ा लेंगे, जैसे कंट्रोल S करेंगे तो आप देखें सिंपली अगर मैं और बढ़ा दूँ इसमें कंट्रोल S करें तो आप देखेंगे इसने जो अपनी विड्थ ली है वो सबसे बड़ा जो इसके डेटा के अंदर जो सबसे बड़ा वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग उसके मुताबिक ये जो स्पेस कवर करेगा उतनी विड्थ ये लेगा। तो इस तरीके से काम करते हैं मिन कंटेंट। अगर मैं सिंपली
आप देख रहे हैं रो के अंदर आएंगे, फर्स्ट रो के अंदर हम इधर आ जाएंगे और फर्स्ट रो के अंदर आके हम क्या करेंगे, अगर मैं सिंपली जैसे मिन कंटेंट कर दूं, कंट्रोल एस, मिन कंटेंट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो आप देखें अब हमारी जो पूरा जो है डेटा आ रहा है, पूरा पैराग्राफ जो हमने दिया था वो पूरा आ रहा है मिन कंटेंट से, क्योंकि मिन कंटेंट का मतलब होता है हम जितना भी जो है डेटा ऐड करें उसके अकॉर्डिंग वो हाइट बढ़ाता रहे। तो इस तरीके से काम करती है मिन कंटेंट प्रॉपर्टी। तो सिंपली इसको भी हम अभी हटा देंगे। तो होप सो आपको मिन कंटेंट प्रॉपर्टी समझ आई होगी गाइस। तो गाइस आप समझेंगे हम मिन कंटेंट, हमें समझ आ गया किस तरीके से हम मिन कंटेंट को यूज़ करते हैं। तो आप यूज़ करेंगे मिन मैक्स फंक्शन को। तो सिंपली वीएस कोड के अंदर आ जाएंगे, वीएस कोड ओपन कर लेंगे, सिंपली यहाँ हम लगाएंगे अपनी मिन मैक्स फंक्शन। तो रोज को हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम हटा देंगे रोज को, और सिंपली इधर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे रिपीट, और 2 ले लेंगे हम, 2 रोज है हमारे पास, और उससे इधर हम देंगे सिंपली मिन मैक्स, सिंपली मिन मैक्स ले लेंगे, और इधर हम डिफाइन करेंगे 2 वैल्यू हम इधर पास करते हैं। तो सिंपली हम कर देंगे इधर 100 पिक्सल की हाइट रख देंगे, मिनिमम हाइट जो है हमारी 100 पिक्सल की हाइट रहेगी, और सिंपली इधर कॉमा लगाएंगे और इधर हम दे देंगे मिन कंटेंट, कि जितना भी हम कंटेंट ऐड करें तो हमारी जो हाइट है वो बढ़ती रहे। सिंपली कंट्रोल एस करेंगे, सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये परफेक्ट है। कंट्रोल एस करेंगे गाइस, तो ये परफेक्ट है। भी आप देख रहे हैं हमने सिंपली क्या किया है, मिन मैक्स लगा, हमने 2 वैल्यू पास करी, 100 पिक्सल की जो है इसकी मैक्सिमम जो हाइट होगी 100 पिक्सल की होगी, और मिन, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमने पास की है मिन कंटेंट। तो हम अब सिंपली क्या करेंगे, अपने वीएस कोड के अंदर आएंगे, यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, अपना जो फोर्थ है हमारा, जो फोर्थ बॉक्स है या थर्ड बॉक्स है, या सिंपली हम फोर्थ बॉक्स के अंदर आएंगे और इधर हम सिंपली कर देंगे बॉक्स 4 ही रहने देंगे इसको, बॉक्स 2, और इधर हम दे देंगे लॉरम, सिंपली लॉरम दे देंगे टेक्स्ट, और सिंपली कंट्रोल एस करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी जो हाइट जो है बढ़ चुकी है। जितना भी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, जैसे अगर मैं सिंपली बॉक्स 3 के अंदर आऊँ, बॉक्स 6 के अंदर, और इधर आके हम टेक्स्ट ऐड करें लॉरम, और सिंपली कंट्रोल एस करें, तो आप देखिए इसकी भी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से काम करती है गाइस हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, मिन कंटेंट। तो गाइस इधर हम एक डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे एक हाइट दे सकते हैं 500 की या 700 की, या मिन कंटेंट दे सकते हैं, कितना भी हम कंटेंट ऐड करें तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी हाइट बढ़ती रहे। तो होप सो गाइस आपको सारी प्रॉपर्टीज हमारी समझ आए होंगी ग्रिड मिन मैक्स फंक्शन की, और ग्रिड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।